Good morning everyone. Today we will start third exercise of third lesson, that is AP exercise 3.3. Okay. In the previous video we completed 3.1 and 3.2. In 3.3 it is all about two things. One is the sum of any term of AP, and the second thing you have to going to do that how to find any particular term in AP. Two things, sum of any term in AP and particular term. This will be question number 4, 5, 6, 7 and 8. And this will be a remaining question. That different type of questions are there. I'll solve all the questions. Different type of questions are there. So first we will learn about what is the meaning of sum of any term of an AP. इसका मतलब पहले समझते हैं. If I say an AP is, that means an progression is 2, 4, 6, 8 and like this. If I say find the sum of only the first term, that is denoted as S1 and that will be 2. उसका आंसर क्या होगा? 2 होगा. सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहला टर्म का. अगर मैं तुम्हें बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दैट इज S2, दैट विल बी 6. अभी तुम्हारे मन में डाउट होगा 6 कैसे? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब होता है फर्स्ट और सेकेंड दोनों को प्लस करना. नाउ 2 + 6, 4 विल बी 6. नाउ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, that is S3, will be 2 + 4 + 6, that will be 12. तो सम का मतलब अभी समझ रहे हैं. सम का मतलब क्या करेंगे? अभी हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि सम ऑफ सम लिमिटेड टर्म के लिए प्लस कर सकते हैं. बट कभी मान लीजिए इसी सीक्वेंस का पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 101 टर्म, दैट मीन्स S101. अभी 101 टर्म निकालना फिर उसको प्लस करना डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला याद रखेंगे. सो विल रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ Sn, that is Sn is equals to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 and d. ये फॉर्मूला याद रखोगे. ओके, ये फॉर्मूला को मैं ये डिफाइन कर देता हूँ. Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म, n मतलब nth प्लेस, A मतलब फर्स्ट टर्म, N मतलब सेम nth प्लेस, D मतलब कॉमन डिफरेंस. Okay, another one formula also there in this Sn formula, that is simplification of this formula. How it is? Sn equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Now if I write n upon 2, 2a I can write a plus a. Already learned that a plus n minus 1 into d is the Tn, so I can write n upon 2 a plus Tn. That means this formula a plus n minus 1 into d, Tn का फॉर्मूला हमने पहले पढ़े थे, Tn इक्वल टू a plus n minus 1 into d. तो मैंने 2a को पहले स्प्लिट कर दिया, a प्लस a एंड a प्लस n माइनस डी, मतलब ये टोटल को मैंने ले लिया, एक ही टर्म कर दिया Tn और a, और इसको मैं नेक्स्ट फाइनल लिख सकता हूँ. Tn इज इक्वल्स Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2. इन प्लेस ऑफ a आई कैन राइट द फर्स्ट टर्म T1 प्लस Tn. बहुत कम एप्लीकेशन है ये फॉर्मूला का, बट ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहाँ पे और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे मैं दोनों बता दूंगा तुम्हें. देखो, इस फॉर्मूला में एप्लीकेशन तब करते हैं क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है. व्हेन लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन,
फर्स्ट टर्म तो मोस्ट ऑफ सीक्वेंस दिया होता है, जब लास्ट टर्म भी दिया होगा तो बस ये वाला फॉर्मूला करेंगे तो ऐसे जल्दी मिल जाएगा, बट मोस्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले ये वाले। तो पहले इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग सम ऑफ एनी टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी टर्म को अगर प्लस करने बोलेगा, जैसे एग्जांपल फर्स्ट टर्म बोला तो फर्स्ट टर्म हो गया, अगर फर्स्ट 2 टर्म बोल रहा है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस करना है, फर्स्ट 3 टर्म बोल रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को प्लस करना है। बट ऐसे अगर हमको बहुत ज़्यादा टर्म प्लस करने पूछा है तो उसका प्लस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म कौन सा है, ये वाला, और सिंप्लीफाई कैसे हुआ मैंने करके बताया, दैट एस n = n/2 2a + n-1 इंटू डी था, 2a को मैंने स्प्लिट कर दिया a + a, दैट a + n-1 डी विल बी tn, और a के जाए क्या लिख दिए a, और इस a को हम टर्म कर सकते हैं t1 and tn, सो द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ द Sn विल बी n/2 t1 + tn। ये वाला पार्ट मैं 7-8 जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझाऊंगा, तो पहले ये कंप्लीट करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, पहले ये फॉर्मूला लिख लो, ऊपर वाला फॉर्मूला मैं रन देता हूँ कि वही फॉर्मूला यूज होगा बहुत सारा टाइम। इसमें भी क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ये एक टाइप का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये एक टाइप का हो जाएगा, देन क्वेश्चन नंबर 4 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये 3 अलग टाइप के होंगे, ये तीनों लेकिन थोड़ा डिफरेंट सब में मेथड, बट इन दोनों में सेम मेथड है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। चलो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, बट पहले समझ में एक्सरसाइज में क्या करना है, सम ऑफ एनी टर्म ऑफ एन एपी करेंगे, और वो चीज़ें मैं समझाऊंगा जो 7 और 8 करेंगे, पर्टिकुलर टर्म होता है क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट टर्म यू कैन से t1 और a, first term and the common difference of an APR 6 and common difference is given 3. In the below also written that A = 6, D = 3. Find the H27. हमको क्या फाइंड आउट करने दिया है, H27। पहले यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा और यहाँ पे उसका एक्टिविटी जो दिया है वो भी करा दूंगा तुम्हें। पहले अगर मान लेते हम एक्टिविटी नहीं देखी, क्वेश्चन में दिया है सॉल्व करने के लिए, तो क्या करेंगे, Sn दिया तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग Sn = n/2 bracket 2a + n-1 into d formula. In place of Sn H27, in place of n 27/2, in place of 2a I can write 6, in place of n again 27 - 1, in place of d it will be 3. So 27/2 is like as 2 6 are 12, 27 - 1 will be 26 into 3. Now it will be 27/2, 12 plus 26 into 3, 6 3 18 carry 1, 3 2 6 1 7, 78. It will be 27/2 and it will be 78 plus 12 is the 90. So I am putting the multiply sign over here. So I will cancel here. 27 into 45. If you multiply, then it will be 45. Let me multiply here. 5 7 35 carry 3, 5 2 10 3 13. 4 7 28 carry 2, 4 2 8 2 10. So answer will be 1215. दोनों को मल्टीप्लाई करते आंसर क्या मिल जाएगा, 1215। चलो अब ये था हमारा सोल्यूशन। अभी टेस्ट में लेकिन क्या दिया, एक्टिविटी बस दिया है, तो टेस्ट में जैसे दिया है ऐसे लिखते हैं, देखो Sn = n/2 ब्रैकेट डैश प्लस n-1d। नेक्स्ट क्या लिखा है, 27/2 12 plus 27 minus 1 into डैश। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 27/2 into डैश एंड इट्स रिटर्न फाइनल 27 into 45 इज इक्वल्स टू डैश। अब बताओ इतना तो मैं एक्टिविटी में दिया, 2 मार्क्स क्वेश्चन 4 ब्रैकेट दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। बताओ Sn = n/2 डैश, मतलब ये फॉर्मूला स्टेप दिख रहा है,
तो फॉर्मूला स्टेप में n/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 है। 27/2 2 है मतलब 12 हो जाएगा, दिख रहा है, मतलब ये स्टेप का बात वो कर रहा है वो, प्लस 27 - 1 इंटू क्या करेंगे 3, समझ रहे हैं, अभी 3 में रखा हुआ है। देन 27/2 इंटू डैश, दैट मीन्स डायरेक्ट ये स्टेप में आ गया, दैट इज 90। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता 90 हुआ कैसे। 27 इंटू 45 दैट विल बी 1215। समझा एक्टिविटी, और सारे स्टेप के लिए तुम्हें कितना मार्क्स मिलेगा, द बॉक्स विल बी कंप्लीट, विल गेट हाफ मार्क्स, ईच एंड एवरी बॉक्स कैरीज द हाफ मार्क्स, देन टोटल मार्क्स ऑफ द सम विल बी 2 मार्क्स। इस टाइप का एक्टिविटी सम आएगा तुम्हें 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 कोई डिफिकल्ट नहीं है, सो विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर मेथड, बस कल एक चीज, जैसे Tn फाइंड आउट करने हमको जरूरत था, इसमें क्या क्या जरूरत होता है, n हमको चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, जैसे तीनों चीजें मिल जाए तो हम सम हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट तो नंबर पूछा है 123 मिल गया हमको, कितने इवन नेचुरल नंबर, 123 इवन नेचुरल नंबर। बट अभी ए और डी के हम क्या करेंगे, सीक्वेंस लिखेंगे, एज द क्वेश्चन गिवन it is even natural number, so my sequence will be 2 4 6 8 like this. From this I can find out my a equals to 2, I can find out my d equals to t2 minus t1, that is 4 minus 2 equals to 2. All I got a, d and n. Now I'll put the formula using Sn equals to n/2 bracket 2a plus n minus 1 into d. वापस और बार समझा दो, देखो है कितने नंबर का पूछा है 123, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल, जैसे मैं लिखता था यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म S2 लिखता था, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हुआ ना कि Sn का पूछा है और n जबकि 123 है, दैट मीन्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्या पूछा है S123 क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली मेरा n 123 हो जाएगा। बाकी AD के लिए उसने सीक्वेंस दिया नहीं, बट सीक्वेंस को वर्ड में लिख के दिया है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होगा 2 से होगा, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा 4 6 8 ऐसे करेगा, तो वहाँ से मुझे AD मिल जाएगा। नाउ आई विल राइट इन प्लेस ऑफ n 123/2 2 इंटू 2 प्लस 123 माइनस 1 d का भी 2। नाउ 123/2 इज लाइक एज 2 2 जा 4 प्लस 123 माइनस 1 विल बी 122 into 2. Now 123 upon 2 4 plus, now if I multiply 2 2 ja 4 2 2 ja 4 2 1 ja 2, so it will be 123 upon 2 into, if you add it will be 248 244 plus 4, so if you cancel 2 1 ja 2 2 ja 2 4 ja, so it will be 123 into 124, and you can multiply that one 123 and 124, 4 3 12 carry 1 4 2 8 1 9 4 1 4 2 3 6 2 2 4 2 1 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 2 9 6 15 carry 1 4 4 8 3 8 3 11 plus 1 12 carry 1 2 2 4 1 5 1 1 5 2 5 2, बस ये अपना आंसर है। 4 3 12 कैरी 1 4 2 8 1 9 4 1 4 2 3 6 2 2 4 2 1 2 1 2 3 2 9 plus 6 15 कैरी 1 4 plus 1 5 4 9 3 12 कैरी 1 2 plus 1 3 plus 2 5 and 1 1 5 1 2 1 5 2 5 2। समझा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, मतलब 123 इवन नेचुरल नंबर को हमको प्लस करना है। तो पहला हमको समझ गया कि हमारा n 123 हो गया, अभी सीक्वेंस में से हमको ए और डी ढूंढना है, जबकि सीक्वेंस दिया नहीं, बट हमको जो स्टेटमेंट दिया उससे हम सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेटमेंट दिया ना इवन नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 2 4 6 8 हो जाएगा, तो उससे फर्स्ट हमें मिलेगा, कॉमन डिफरेंस से मिल जाएगा। सो दिस इज द इजी टाइप ऑफ सम इन दिस एक्सरसाइज है 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। 3 एंड 5 में डिफरेंस क्या इसमें पता है, इसमें n हमको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, n टर्म भी मिसिंग होगा, दैट मीन्स पहले हमको n ढूंढ के फिर एसन करना है, दैट मीन्स अभी 2 स्टेप घर आ जाएगा। चलो पहले कंप्लीट करो, तब तो मैं मिटा दूँ। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5
we have to find n first, then we can go for the Sn formula. N also will be missing in this all questions. Here question number 3 is given, find the sum of all even number between 1 to 350. Find the sum of all even number between 1 to 350. First thing, 1 to 250, and the word, remember, word between is there, means 1 will not come. Between 1 to 350 is given, no? तो 1 नहीं आएगा, 350 नहीं आएगा. After 1 and before 350, whatever the even numbers are there, so I might write sequence 2, 4, 6, 8. At the end I'll write 348. बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें होते हैं. सर जबकि 350 दिया है तो 348 क्यों लेंगे? बिटवीन का वर्ड का मतलब होता है दोनों के बीच में, दोनों को नहीं लेना. तो 1 तो ऐसे भी इवन नंबर है नहीं तो वो आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली 2 से शुरू करेंगे. बट 350 इवन नंबर है, बट उसको ले नहीं सकते कि कंडीशन में दिया है बिटवीन. अगर वहाँ पे फ्रॉम लिखा होता, कोई बुक में फ्रॉम होगा, तो फ्रॉम होगा तो उसको 350 तक लेना है. फ्रॉम 1 to 350, तो मेरा सीक्वेंस होगा 2, 4, 6, 8, 350. फ्रॉम का मतलब होता है दोनों को कंसिडर करना है, बट 1 तो इवन नंबर है ही नहीं तो ले नहीं सकते हैं, तो 350 लिखना आएगा. बट यहाँ पे वर्ड लिखा है बिटवीन, तो बिटवीन मतलब कितना लेंगे? 348. अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट हमको ये नहीं मालूम कितने टर्म है. कितने टर्म है? जो लास्ट नंबर होता है ना उसको लास्ट टर्म बोलते हैं, बट प्लेस उसका नहीं, उसको TN बोलते हैं, N नहीं बोलते. तो पहले हमको मिसिंग क्या है यहाँ पे, ना हमारे फॉर्मूला के लिए N चाहिए, बट इससे क्या मिलेगा हमको? A मिल जाएगा, या उसको T1 भी बोलेंगे. फिर D मिल जाएगा, और ये जो लास्ट नंबर मिलेगा उसको TN बोलेंगे. क्या बोलेंगे? TN. बट मेरे फॉर्मूले के लिए N, A और D चाहिए. A मिला, D मिला, N नहीं मिला. तो पहले इसी का जो काम नहीं है फॉर्मूला में, इसी को यूज करके हमको N फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे? N पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि N जब तक नहीं मिलेगा तब तक सम सॉल्व भी नहीं हो पाएगा. तो पहले हम लिखेंगे यूजिंग Tn इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D फॉर्मूला. तो Tn की जगह लिखेंगे 348, A की जगह लिखेंगे 2 प्लस N हमको नहीं मालूम, D की जगह क्या लिखेंगे? 2. तो 348 इज इक्वल टू 2 प्लस ए 2 का अंदर लेके जाओ, 2 इंटू N, 2N, 2 1 जा 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल. दैट मीन्स 348 इज इक्वल टू 2N, देन N इक्वल्स टू 348 अपॉन 2, दैट इज 174. Once we get the N, then you will use the Sn formula, and that also Sn second formula, because I already said if the last term is given then go for the second one, because second one the easy formula. Sn is equal to N upon 2 bracket T1 plus Tn. In place of N, 174 upon 2, T1 is 2 plus Tn is 348. So if I divide 2 8 is 16, 2 7 is 14. So 87 into, if you add, will be 350. Now you can multiply 350 into 87. Now it's your duty. चलिए तुम्हारे लिए होमवर्क है, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखना. वापस समझो इसमें क्या डिफरेंस है. चलो ये वाला वापस और एक बार समझा दे रहा हूँ. बेसिक बिटवीन और फ्रॉम में डिफरेंस क्या है. अगर टर्म में बिटवीन दिया है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों को छोड़ के इन दोनों के बीच में नंबर लेना है. अगर फ्रॉम दिया है तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे इवन नंबर दिया है तो 1 तक अभी आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली 2 से लेंगे 350 तक. अगर फ्रॉम हुआ, अगर उस जगह में बिटवीन होता है तो हमको 2 नहीं लेना, 1 नहीं लेना है, 2 से लेकर 348 तक लेना है, क्योंकि बिटवीन का मतलब दोनों एंड को कंसिडर नहीं करना है तुम्हें. चलो बताओ, सीक्वेंस मिल गया. सीक्वेंस हम क्या क्या मिला? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और ये लास्ट नंबर को लास्ट टर्म बोलते हैं, एन नहीं बोलते हैं. तो इस लास्ट टर्म से पहले हमको एन ढूंढना है, कि हमारे फॉर्मूला के लिए एन चाहिए, और एक बार एन मिल गया उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया, एक्टिविटी. तुम इसको करो, मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेता हूँ. एग्जैक्ट सेम दिया है बट एक्टिविटी बेस में दिया है. So question number 5 is given, complete the following activity
to find the sum of natural number between 1 to 140 which are divisible by 4. The same question है, between 1 to 140 divisible by 4. Divisible by 4 मतलब 4, 8, 6, 12, 16 up to 140 is given, so we'll take up to 136. कहाँ तक लेना है? 136, क्योंकि बिटवीन दिया है तो 136 तक लेना है. डिविजिबल बाय 4 दिया है तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो 4 आएगा. उसके बाद 8 आएगा, 12 आएगा. समझ रहे? 4 के टेबल वाले सब नंबर आएंगे. तो बताओ इसमें भी 2 स्टेप है कि नहीं? पहले हम TN का यूज़ करेंगे, फिर SN का यूज़ करेंगे. और ऐसे भी तुम्हें बुक में दिया है, देखो एक्टिविटी में 4, 8 डैश अप टू 136. हाउ मेनी नंबर्स n इक्वल टू डैश, n इज इक्वल टू डैश, a इक्वल टू डैश, d इक्वल टू डैश, ऐसे पूछा हुआ. देन TN का फॉर्मूला यूज करना है, वहाँ से n फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट SN फॉर्मूला. मैं तुम्हें कर लेता हूँ पूरा, तुम एक्टिविटी कल कंप्लीट करो. ओके, तो फर्स्ट तुम क्या करोगे? डेटा टर्म्स फाइंड आउट करेंगे. T1 इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू T2 माइनस T1, दैट इज 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, एंड द लास्ट वन इज TN, दैट इज 136. नेक्स्ट विल राइट यूजिंग Tn is equals to a plus n minus 1 into d formula. Tn formula is, in place of Tn you will write 136, in place of a 4, n minus 1 in place of d 4. 136 is equal to 4 plus 4n minus 4, plus 4 minus 4 cancel, 136 equals to 4n, then n equals to 136 upon 4. 4 3 12, carry 1, 4 4 जा 16, so answer will be 34. How many terms are there? 34 terms are there. Once again the see, use the Tn formula. In place of Tn 136 plus a plus n minus 1, d means 4. If you open the bracket, 4 will be 10, 4n, 4 1 ja 4, plus 4 minus 4 will be cancel. Then 4n remain, 4 will be divided, so it will be 4 3 12, carry 1, 1 16, 4 4 ja 16. Then we will go for the SN formula. Sn is equals to n upon 2 bracket T1 plus Tn, because the last term we know, no, so we will use the easy formula. In place of n I will write 34, T1 is the 4 and Tn is the 136. If I divide 34 1, it will be 7, that means 17 into 4 plus 136 will be 140. Now we will multiply 17 and 140. It's your duty now. You have to multiply and find the final answer. स्टेप समझ रहे क्या क्या करना है? सीक्वेंस ढूंढना है, और सीक्वेंस मतलब हमको दिया हुआ है बट लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर्म में दिया. 1 to 140 के बीच में 4 से डिवाइडेबल नंबर, 4 से डिवाइडेबल नंबर, उसे TN यूज करके n फाइंड आउट करना है, फिर उसके सम फाइंड आउट करना, मेन मोटिव सम फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो फिर SN फॉर्मूला. बट ये क्यों कर रहे हैं हम लोग ना? SN फॉर्मूला में हमको n चाहिए, बिना n का सम होगा ही नहीं, और हमको नहीं मालूम कितने टर्म्स इसमें हैं, तो इसीलिए पहले हमने n फाइंड आउट कर दी. सो क्वेश्चन नंबर 1 2 इवन 3 5 कोई डिफिकल्ट उतना नहीं था. नाउ डिफरेंट सम्स आर दिया 4 6 9. नाउ आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के दो मेथड हैं, जो ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 के तो उसी टाइप में भी कर सकते हो, और एक इजी मेथड में ट्राई करूँगा तुम्हें कराने के लिए, उसको तो नोटिस करना. बहुत सा इजी मेथड रहेगा क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is given in an AP 19th term is 52. 19th term is equals to 52 and 38th term is 128. Then find the sum of first 56 term. Sum of 56 term. क्वेश्चन पूछ समझो थोड़ा ध्यान से. 19 टर्म दिया है, 38 टर्म दिया है, पूछा हमको कौन सा है 56 टर्म का, वो भी सम पूछा है. तो फर्स्ट जब Tn दिया है तो यूज तो हम Tn का ही फॉर्मूला करेंगे. यूजिंग Tn इक्वल्स टू ए प्लस Tn मतलब T19 इज इक्वल्स टू ए प्लस
19 माइनस 1d, मतलब सिर्फ मुझे इसमें n मालूम है, a और d कोई नहीं मालूम क्योंकि सीक्वेंस है ही नहीं। ये फर्स्ट टर्म नहीं है जिसको हम a ले सकते हैं, ना तो ये कोई दोनों टर्म बाजू बाजू वाले जिसमें d हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब हमको खाली एक ही चीज़ मालूम है, वो है n, जिसको हम n बोलते हैं। t के पास में जो होता है वो यहाँ पे होता है। तो t 19 जगह मैं लिख सकता हूँ 52 इज इक्वल्स टू a प्लस 18d। ये एक इक्वेशन बन गया। The exact same thing will go for this one using Tn equals to a plus n minus 1d फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला Tn मतलब T38, अगेन a हमको नहीं मालूम बट n की जगह लिख सकते 38 माइनस 1 एंड d विल बी लाइक दिस एंड T30 इज द 128 a प्लस 37d। अभी यहाँ से मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, थोड़ा याद रखना। विल राइट योर एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 7 जब लास्ट एक्सरसाइज किए तो वहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया था ताकि ए कैंसिल हो जाए उनसे डी मिले, बट यहाँ पे ऐड में इजीली हो जाएगा इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है ना, 52 इक्वल्स टू ए प्लस 18d एंड 128 इक्वल्स टू ए प्लस 37d। मैं अगर इसको ऐड करूंगा 18 प्लस 37 मिला के देखो एक बार, 8 प्लस एंड 15 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 55d हो जाएगा। a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 2 प्लस 5 7 1 8 एंड 1। दैट मीन्स कीप लाइक दिस, दिस विल बी थर्ड इक्वेशन। ऐड कर दिया तो मुझे ये मिला ना 2a प्लस 55d जो है ना 180 है। अभी हम जाएंगे अपने डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्या पूछा था, S56 यूजिंग Sn इज इक्वल्स टू n अपन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला S56 इज इक्वल्स टू 56 अपन 2 2a प्लस 56 माइनस 1d लिख सकता हूँ। 56 upon 2 will be 28 इंटू, या तो ब्रैकेट लिख देता हूँ 2a प्लस 56 माइनस 1 will be 55। अब बताओ यहाँ पे जो मिला था 2a प्लस 55d मिला था, 2a प्लस 55d के डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 180। फाइनल बी आंसर, मल्टीप्लाई तुम्हें करना है। दैट मीन्स 28 और 180 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या इजी काम किया देखो ध्यान से। मैंने यहाँ से ए और डी अलग अलग निकाला नहीं, मैंने देखा कि अगर ऐड करता हूँ जो मुझे मिलेगा वो मेरा फॉर्म में पूरा आ रहा है, तो मुझे ए डी अलग करने की तो डायरेक्ट फॉर्म वहाँ पे डिवाइड कर लूँगा। अभी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा सर अभी तो आपको मालूम पड़ेगा, हमको एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा स्टेप कैसे होगा। एक्चुअल तो जनरली लोग करते हैं सब्सट्रैक्ट फिर पुटिंग करते हैं, तो वहाँ से ए और डी मिलता है, फिर फॉर्मूला में ए डी यूज करते हैं। बट मैं तो बताऊँ इसमें ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पे 19 टर्म दिया है, यहाँ पे 38 टर्म दिया है। ये दोनों को मिलाने के बाद जो टर्म पूछा है अगर वो उनसे एक ही कम होगा तो मुझे ये वाला स्टेप करना है। एक ही कम कैसे पता चलेगा ना, जो भी टर्म है 56 में -1 करूँगा वहाँ पे तो हमारा 55 आना चाहिए। अगर सॉरी 56 मतलब इन दोनों से ये प्लस करने पर ये एक कम होना चाहिए। देखो 9 प्लस 8 7, 17 करी 1, 3 प्लस 2 5, 57 हुआ। मतलब 56 उससे एक ही कम है ना। अगर इस टाइप के टर्म हमको मिल गए दैट मीन जो पूछा है उसके नियर बाई नंबर अगर मिलाने पर मिल जाता है तो फिर ये वाला स्टेप करना है, जिसमें क्या करना है पहले दोनों इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है ऐड, और उसी का आंसर को रखना है और यहाँ फाइनल सब्स्टिट्यूट कर देना। ये सबसे इजी होगा तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है। फर्स्ट स्टेप इक्वेशन 1, सेकंड स्टेप इक्वेशन नंबर 2, थर्ड स्टेप ऐड, फोर्थ स्टेप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो थर्ड स्टेप का पूरा आंसर मिला होगा। और यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको ट्राई करो प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 बार, इंपॉर्टेंट सम है।
क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर इसी टाइप के सम रहेगा थोड़ा सा. इट्स गिवन दैट द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज इक्वल्स टू 3300. देन फाइंड 28th टर्म. 28 वाला टर्म फाइंड आउट करना है. जब हम क्वेश्चन में एस एन दिया है तो एस एन का ही फॉर्मूला लिखेंगे, फिर टी एन. तो फिर लिखेंगे यूजिंग एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला. एस एन की जगह लिखेंगे एस 55 इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a हमको नहीं मालूम, 55 माइनस 1 एन डी. सी फॉर सिर्फ हमको एक ही चीज़ मालूम है, वो है एन. समझ रहे हैं ना कौन मालूम है? 55, और इसी को ही बोलते हैं एन. फिर एस 55 हमको मालूम है तो उसकी जगह लिख देंगे 3300 55 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 54d. अभी यहाँ पे काम कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा उल्टा कर सकता हूँ. सो आई राइट हियर 3300. आई टेक दिस नंबर टू द लेफ्ट साइड है. So it will be 2 upon 55. Denominator will be numerator and numerator will be denominator. It will be 2a plus 54. Now I will do cancellation. 11 5 ja, 11 3 ja, then 2 0, 5 1 ja, 5 6 ja, and 1 0. 60 and 2 will be 120 is equal to 2a plus 54d. Now I will divide each term with the 2. It will be 60 equals to a plus 27d. मैंने क्या किया ना, सारे टर्म को 2 से डिवाइड किया था. स्टेप्स एक बार अच्छे से देखो. मैं एस एन का फॉर्मूला यूज किया, एन के जगह प्लेस किया, फिर एस 55 हमको जो दिया है वो किया, और ये पूरा दोनों दोनों नंबर हो गया तो उसको इधर लाके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया. मैंने 60 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिया. बाद में देखा 120 2a 54 सब 2 के टेबल में आते हैं. सबको 2 से डिवाइड किया. कैसे डिवाइड किया? 2 से. 120 का आधा होगा 62 से डिवाइड करना मतलब आधा हो जाता है. 2 को 2 से कट कर दिया तो यही बचेगा. 254 का आधा कितना होगा? 27. अभी हम जाएंगे अपना जो क्वेश्चन पूछा था T28 के लिए हम क्या लिखेंगे? यूजिंग टी एन फॉर्मूला. अभी टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला. T28 इज इक्वल्स टू ए प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी. खाली एन ही मालूम है ना. ए प्लस 28 माइनस 1 मीन्स बताओ a प्लस 27d कितना है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. हो गया आंसर. समझा कितना स्टेप है? 2 स्टेप है. एक तो एस एन फॉर्मूला किया. एस एन फॉर्मूला पूरा कंप्लीट नहीं करना है, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक करो और लास्ट में a प्लस डी फॉर्म इक्वेशन में रख दो. फिर टी एन का फॉर्मूला यूज करेगा और डायरेक्ट तो मिलेगा वही टर्म यहाँ पे ही. एग्जैक्ट इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेम हो जाएगा. Next we'll go for question number 9. Little different from all these questions. Question number 9 इस सब क्वेश्चन से डिफरेंट है. So in question number 9 it is given that if 9th term of an AP is 0, 9th term of an AP is 0, then show that 29th term is the twice. Then you have to prove that or show that 29th term is the twice of 19th term. ये हमको प्रूव करना है और इसमें सिंपल हमको करना है क्या पता, बस 3 बार के लिए टी एन का फॉर्मूला यूज करना. फर्स्ट आई राइट हियर यूजिंग Tn equals to a plus n minus 1 d formula. T9 is equals to a plus 9 minus 1 d. So T9 is given 0. I will write 0 equals to a plus 8 d. Now in place of a plus 8 d I can write 0, or else I can do one thing. Keep my a here, take the 8 d left side. प्लस 8 को मैंने माइनस कर दिया, खाली इतना रखा. अभी देखो आगे क्या करता है. सेम फॉर्मूला आ गया. अगेन यूजिंग
Tn equals to a plus n minus 1d फॉर्मूला T19 अभी लूँगा सीरियल है 9, 19, 29 बस a प्लस 19 माइनस 1d। अब इस a की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस 8d क्योंकि हमको पहले मिल के रखा, और 19 माइनस 1 की जगह लिखूँगा 18d, 18 से 8 जाएगा 10d। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगेन सेम फॉर्मूला using Tn equals to a plus n minus 1 into d। now for T29 पहले 9 के लिए फिर 19 के लिए फिर 29 के लिए a plus 29 minus 1 into d। now in place of a I can write again minus 8d। 29 minus 1 is the 28d, but 28 minus 8 will be 20d। now this 20 I can write 2 into 10d। अभी 20 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 into 10 का d। अभी 2 into 10d in place of 10d now I can put 19 from equation number 2 from equation number 1 hence it proved। ये प्रूव हो गया ना अभी कि जो T29 है वो 2 टाइम ऑफ T19 है। क्या किया हमने, देखो स्टेप देखो पूरा, Tn फॉर्मूला Tn फॉर्मूला Tn फॉर्मूला, बस लास्ट में उसके आंसर को खाली स्प्लिट करके इस फॉर्म में ले लिए ताकि हम T19 वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें, ताकि हमारा प्रूव हो सके कि T29 द 2 टाइम ऑफ T19। समझो Tn का फॉर्मूला का 3 ही वर्ग। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट हाउ टू फाइंड एनी पर्टिकुलर टर्म ऑफ Np विल गो टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो वी कंप्लीटेड द सम 1, 2, 3, 5, 4, 6, 9। In the next video I'll go to question number 7 and 8 too, because little bit basic is there. I'll explain that, then only I can go for the question. Okay,